देखिए, हमारे माननीय सांसद पुष्पेंद्र सरोज जी जो अपने आप को बार बार कहते हैं कि मैं दलित समुदाय से आता हूँ, मैं दलित समुदाय से आता हूँ। मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप दलित समुदाय से आते तो आप अपने पढ़ने लिखने के बाद आप किसी दलित समाज, जिस समाज से आप आते हैं उस समाज के किसी व्यक्ति का, किसी भाई का, किसी बहन का उद्धार करते हैं। लेकिन आपने ना आपके बहनों ने, ना आपके पिताजी ने ऐसा नहीं सोचा। आपने सिर्फ समाज को ठगने का, लूटने का काम किया, समाज को गुमराह करने का काम किया है। आप अपने आप को कहते हैं इतनी बड़ी लोकसभा के इतने बड़े सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में आप 3 फरवरी 2025 को 8:51 में आप पीठासीन अधिकारी के सामने कहते हैं कि मैं दलित समुदाय से आता था, तो इसलिए मेरे हाथ से किसी ने पर्चा नहीं लिया। अगर पर्चा न लेते तो राजा भैया, जैसे हमारे माननीय रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया जो जनसत्ता दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो तो समर समाज से राजा हैं, वो आपका सहयोग क्यों किए? प्लस अगर आप दलित समाज से आते थे तो आपकी निजी बहनों की, सगी 2 बहनों की शादी, एक भारतीय जनता पार्टी के रामचंद्र प्रधान जी की बहू है, एक इनकी बहन अंकित अग्रवाल जो रामबाग में अंकित अग्रवाल के साथ ब्याही है। तो दलित कहाँ बचे? ये तो सिर्फ लोगों को, समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, वोट लेके समाज के नाम पे चले जाते हैं और न समाज की तिरही में आते हैं, न समाज की बरखी में आते हैं, न समाज की मर में आते हैं, न मिट्टी में आते हैं, न समाज के सुख में आते हैं, न समाज के दुख में आते हैं। और ये अपने आप को कहते हैं मैं दलित हूँ, दलित हूँ, दलित हूँ। जनता को गुमराह करने का काम बंद करिए। ये कौशाम्बी के 20 लाख लोग जो मतदाता हैं, जिन्होंने आपको सांसद बनाया है, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप हैं कहाँ, आप किस समाज के हैं? आप न हिंदू हैं न मुसलमान हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे आप क्या हैं। आप कहते हैं मैं दलित हूं, दलित हूं। अरे दलित होते तो किसी, तमाम दलितों की हत्या होती है, तमाम दलितों के साथ तमाम घटनाएं घट जाती हैं, तमाम ऐसी आपत्तियां विपत्तियां आती, किसी के घर में तो आप दिखते हैं। यहाँ दलितों के साथ मारपीट होती है, उनकी FIR नहीं दर्ज होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी भी दलित समाज के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी ऐसी अपनी घटना होती है तो निरंतर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष कल्पना सोनकर 24 घंटे मुख्यालय में रह करके लोगों की समस्या को सुनने का काम करती है और सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। कहीं पर कोई अपराध या अपराधी बख्शा नहीं जा रहा है। अगर कोई अपराध करके भागने का प्रयास कर रहा है तो उसको तत्काल दिन उसको सबक मिल रहा है।